हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज मैंने बनाया है नाश्ते में इडली और सांभर। सूजी की इडली है। तो ये जो मेरा सुबह का टाइम था, फिर उसके बाद मैंने सुबह का नाश्ता कराने के बाद मैं करने लगी हूँ प्रेस। और मैंने कपड़े भी धो दिए थे इस बीच में और सफाई वगैरह सब कर दी है। तो फिर उसके बाद मुझे टाइम मिला तो मैं प्रेस कर लेती हूँ। तो मैं प्रेस हमेशा ऐसे ही करती हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं तुरंत ही प्रेस करने लगती हूँ। मैं ये नहीं कि इकट्ठे करके तभी करूँगी। तो मैं क्या करती हूँ कि जैसे ही मुझे मौका मिला दो चार कपड़ों पे मैं तुरंत के तुरंत प्रेस करती रहती हूँ, क्योंकि मैं थक जाती हूँ। इस तरीके से मुझसे इकट्ठी प्रेस नहीं होती। ठीक है जी। ये है फिर रात का टाइम। तो रात के टाइम में मैं उतार रही हूँ दूध की मलाई। तो हम रात को जैसे दूध लेते हैं तो मैं रात को ही दूध की मलाई उतार लेती हूँ, क्योंकि हमारे आता है मॉर्निंग में दूध। तो इसलिए अच्छी खासी रात को मलाई आ जाती है। तो जब भी मैं दूध लेने से पहले मलाई उतार लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं दूध देती हूँ सभी को। तो यहाँ पर बस मैं मलाई उतार लूँगी। इससे क्या होगा भाई, देखो घी भी घर का बन जाता है और प्योर घी बनता है। तो इससे अच्छी बात क्या है। तो जी मैं अब देने लगी हूँ दूध। अच्छा, दूध हमारे यहाँ पर कई तरीके से लिया जाता है। कोई बॉर्नवीटा से लेता है, कोई कॉर्नफ्लेक्स से लेता है, कोई गुड़ से लेता है। तो यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड का दूध कर रही हूँ। तो मैंने थोड़ा सा बॉर्नवीटा और खजूर डाल दिया। तो ये इसी तरीके से दूध हमेशा लेते हैं, चाहे सुबह को ले चाहे रात को ले। तो बस यहाँ पर मेरा दूध हो जाएगा और हम भी सब ले लेंगे। फिर उसके बाद मैं दूध देने के बाद फिर बस इस दूध में जो भी दही वगैरह जमानी है वो दही जमा के मैं आराम से सो जाऊंगी और मेरे रात की क्लीनिंग हो चुकी है। अच्छा जी, अब ये है मॉर्निंग का टाइम। तो मॉर्निंग में आज बना रही हूँ मैं पोहा। देखिए, पोहा मैं बिल्कुल सिंपल सा बनाती हूँ और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है जैसे मैं बनाती हूँ। मैं साथ के साथ आपको बताऊँगी मैं कैसे बनाती हूँ और आप उसके अंदर क्या ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पोहा निकाल लिया है और इस पोहे को मैंने अच्छे से साफ़ करने के लिए मैंने एक बार तो धो लिया है और दोबारा धोऊंगी। तो ये प्याज मैंने कम से कम 4 से 5 प्याज मैंने काट लिए इकट्ठी, क्योंकि मुझे आज बनानी है 2-3 सब्जी। तो यहाँ पर बस मैंने एक बार तो पोहा धो लिया था और थोड़ी देर के लिए सोक कर लिया था। अब मैं क्या करूँगी, इसे इतने ये प्याज वगैरह मेरी भुनेंगी, इतने इसे मैंने छलनी में मतलब छलनी के अंदर रख दिया और इसका पानी इतने निकल जाएगा। तो आप इसी तरीके से करें। मुश्किल से 5-1 मिनट के लिए पोहे को भिगोएं और तुरंत ही छलनी में अच्छे तरीके से धोने के बाद छलनी में इसे रख दें, जिससे कि जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई में चढ़ा दिया है यहाँ पर सरसों का तेल। तो मैं ना सरसों के तेल में ज़्यादा सामान बनाती हूँ और वास्तव में अच्छा भी बनता है। तो थोड़ी सी मैंने इसमें डाल दी है राई। तो राई के बाद मैंने इसे तुरंत ही ढक दिया है, क्योंकि राई बहुत तड़कती है। और फिर उसके बाद मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च और करी पत्ता भी डाल दिया है और फिर साथ के साथ से ढक दिया। जैसे ही राई तड़कती है ना, इसी तरीके से ये कड़ी पत्ता भी तड़कता है। तो फिर मैंने उसमें से जो मैंने प्याज काटी थी, थोड़ी सी प्याज मैंने डाल ली है पोहे के अंदर। तो यहाँ पर फिर मैंने डाल दिया है हींग। हींग मैं ना अधिकतर सभी सब्जियों में डालती हूँ, कुछ भी बनाऊँ उसमें मैं हींग डालती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ मसाले ऐड कर दिए हैं, जैसे कि कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और सूखा धनिया। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप किचन किंग मसाला डाल सकते हैं और भी टेस्टी बनाने के लिए। लेकिन देखिए, ये मुझे हेल्दी बनाना है तो मुझे कोई ज़्यादा मसाले का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप चाहें तो यहाँ पर मूंगफली के दाने डाल सकते थे छोंक के अंदर, लेकिन मेरे बच्चों को नहीं पसंद। तो बस मैंने यहाँ पर पोहा डाल दिया, फिर थोड़ा सा नमक डाल दिया और मैं ऐसे अच्छे से मिला दूँगी, जिससे कि मसाला पोहे के ऊपर अच्छे से मिल जाए। और बस जी यहाँ पर मैं पोहे को ढक के मुश्किल से 2 मिनट के लिए पकाऊंगी। और वैसे तो देखो खिला खिला हो ही रहा है, आप देख रहे हैं। तो इस तरीके से जैसे मैं बनाती हूँ ना कि थोड़ी देर के लिए मैं इसे छान के रख देती हूँ, तो ये खिला खिला बनता है। अगर हम ज़्यादा सोखा देते हैं ना, मतलब ज़्यादा पानी में सोख लेते हैं, तो ये पानी में ना बहुत अजीब सा हो जाता है। तो बस मैंने ये तैयार हो चुका है पोहा। जितने ये पोहा तैयार हुआ है इतने मैं क्या कर लेती हूँ, यहाँ पर मैंने पानी ले लिया है और दोपहर के खाने की तैयारी कर लेती हूँ। अभी मैंने ब्रेकफास्ट के लिए प्लेट नहीं लगाई है, तो वो भी मैं लगाऊंगी। तो यहाँ पर बस मैंने ये सोयाबीन की बड़ी भिगो दी है दोपहर के लिए, और यहाँ पर मैं साथ के साथ ही करेले काट लूँगी। तो करेले बनाने हैं मुझे शाम को, तो इतने शाम को करेले बनाऊँगी। तो बस ये मैं छील के इसे रख दूँगी, छील के काट के और नमक डाल के। तो इससे क्या होगा, इसका सारा कड़वापन ये सारा का सारा निकल जाएगा। तो बिल्कुल भी करेले कड़वे नहीं बनते। वैसे तो देखो आजकल क्या होता है,
करेले कड़वे बहुत ही कम होते हैं, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा-सा ना मैं नमक वगैरह डाल के और थोड़ा-सा जल्दी काट के रख देती हूँ, तो बिल्कुल भी कड़वे नहीं होते। तो मैं गोल-गोल ऐसे ही काटती हूँ, इसका छिलका निकाल के छिलके का मसाला तैयार हो जाएगा, इसलिए मैं इसे अलग छिल के रख देती हूँ। बस यहाँ पर मैंने नमक डाल के रख दिया, शाम को मैं ये करेले बनाऊँगी, तो शाम की तैयारी भी हो गई है। अच्छा जी, अब क्या करूँगी मैं, सारे जब मैंने काम कर दिए तो जो थोड़े बहुत ये बर्तन थे ना जो पोहे के, तो बस इन्हें मुझे धोना ही था, क्योंकि इसमें कुछ गंदगी तो लगी नहीं थी। और जो ये रात का तवा था ये भी मैं अब मांज दूँ, क्योंकि अब मुझे बनाना है नाश्ता, और फिर मैं सुबह को ही ये तवे को मांज के रख देती, तो जब मैं खाना बनाऊँगी तो मुझे बिल्कुल सूखा हुआ ये तवा मिलेगा, क्योंकि रात को मैं तवा नहीं मांजती, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो साथ के साथ जी मैं सिंक भी साफ़ कर दूँगी। मैं पता है साथ के साथ इसलिए करती हूँ कि मुझे ना पीछे मुड़ के देखो तो मुझे कोई एक्स्ट्रा काम ना मिले। तो बस यही मैं इस तरीके से अपने काम को मैनेज करती हूँ। तो ये नाश्ता मैंने लगा दिया, थोड़ी-सी मैंने इसके ऊपर कटी हुई प्याज़ डाल दी है। आप इस तरीके से पोहा बना के देखिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो जी मैं नाश्ता देकर आ गई हूँ, और फिर अब मैं दोपहर के टाइम आ गई हूँ यहाँ पर। तो जी यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, अब मैं बनाने वाली हूँ सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा-सा ना तेल एक्स्ट्रा डालूँगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे सोयाबीन को तलना भी है। डायरेक्ट मैं सोयाबीन नहीं बनाती हूँ, मैं पहले इन्हें तल लेती हूँ, फिर उसके बाद सोयाबीन बनाती हूँ। क्योंकि जब सोयाबीन हम तल लेते हैं ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी ही बनता है सोयाबीन की सब्ज़ी, और ये ज़्यादा ताकतवर भी होता है। तो इसलिए अपने बच्चों की अपनी डाइट में ज़रूर इस्तेमाल करें, कम से कम 4 से 5 दिन में तो ज़रूर कुछ ना कुछ ये सब्ज़ी बनाएं, चाहे तो खाली सोयाबीन ही बना लीजिए, सोयाबीन चने बना लीजिए, या आलू सोयाबीन बना लीजिए। तो जी अब ये तेल बच चुका है, तो अब मैं इसी में जीरा और थोड़ा-सा हींग भी डाल दूँगी साथ के साथ ही। तो अब ये तड़केंगे इतने, तो फिर मैंने यहाँ पर जो हरी मिर्च काटी थी वो डाल दूँगी, और इसमें से थोड़ी-सी मैं यहाँ पर प्याज़ डाल दूँगी। जो बाकी बचेगी प्याज़ वो मैं अपना शाम को करेले की सब्ज़ी में इस्तेमाल कर लूँगी। ठीक है? और थोड़ा-सा ना मैं इसमें रायता भी बनाऊँगी, तो मैंने कई चीज़ सोच रखी है। तो साथ के साथ मैंने इसमें डाल दिया है टमाटर, और टमाटर डालने के बाद मैं यहाँ पर कुछ मसाले ऐड कर दूँगी, जैसे कि कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, और जो नॉर्मली मसाले होते हैं वही, जैसे कि यहाँ पर सूखा धनिया, और थोड़ा-सा मैं यहाँ इसमें किचन किंग मसाला भी डालूँगी, क्योंकि इसमें सब्ज़ी है तो सब्ज़ी में स्वाद ज़रूर आना चाहिए। देखिए पोहा तो हमें सिंपल ही अच्छा लगता है, लेकिन जो सब्ज़ी वग़ैरह होते हैं ना, वो थोड़ी-सी ना स्वाद और उसमें अच्छी-सी खुशबू तभी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर बस मैं सोयाबीन डाल दूँगी, और सोयाबीन को भी मैं अच्छे से चला दूँगी मसाले के अंदर। थोड़े से मैंने यहाँ पर चने उबाल लिए थे, चने भी मैं इसमें डाल दूँगी। तो बस यहाँ पर जी हमारी दोनों चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं मसाले में। मैं यहाँ पर पानी डाल दूँगी। तो इस सब्ज़ी में हमारे यहाँ पर थोड़ी ना लिक्विड खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि सोयाबीन रहती है, सोयाबीन थोड़ा-सा ना पानी सोख भी लेती है। तो थोड़ा-सा मैं पानी यहाँ पर एक्स्ट्रा ही डालती हूँ। बस यहाँ पर नमक डालने के बाद इस सब्ज़ी को हम ढक के पका लेंगे, कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए कम गैस पर। तो जी इतनी सब्ज़ी मेरी पक रही है, तो यहाँ पर मैंने सूखा धनिया पीसा था, और तो मैं साथ के साथ इस पे भी कपड़ा लगा लेती हूँ। तो मेरी आदत यही है, साथ के मतलब मैं खाली नहीं खड़ी होती कि भई ये सब्ज़ी पकेगी या कुछ भी, साथ के साथ कुछ ना कुछ मैं करती रहूँगी। तो देखिए एक ज़रा सा हाथ मारने पर ये फूड प्रोसेसर कितना साफ़ हो गया है। तो इसी तरीके से मैं करती हूँ। तो देखिए ये मेरे सारे काम हो गए। अब मैं आटा गूँथ लेती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी तो मेरी लगभग बन ही चुकी है, बस थोड़ा-सा और उसमें उबाल आना बाकी है। तो इतना ही आटा गूँधेगा, तो ये भी कम से कम 5-10 मिनट का रेस्ट ले लेगा, तो इससे भी रोटी अच्छी आएगी। तो मैं इसी तरीके से अपने घर को मैनेज करती हूँ। तो कि भई कोई भी काम मेरा बिगड़ा ना, और टाइम के टाइम मेरा काम भी होता रहे, और घर में सफाई भी रहे। तो मैं इसी तरीके से काम करती हूँ। तो यहाँ पर आटा भी गूँथ चुका है जी। तो यहाँ पर बस सब्ज़ी देखिए, लगभग मेरी सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है, और इसे मैं गैस बंद कर दूँगी। तो आज की वीडियो मेरी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब